वो शर्त ये है कि भगवान यदि 3 बार आकर के वचन दें कि मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी तो मैं आ जाऊं। भगवान ने वचन दिया, तब श्री सुखदेव भगवान लिखा है 16 वर्षीय, हमारे 9 महीने का बच्चा होता है, वो कितने बड़े हुए? 16 साल के। 16 साल के जब इतने बड़े बालक जैसे हुए तो आपने देखा होगा संभवतया जितनी जरायुज सृष्टि है, अंडज पिंडज स्वेदज जरायुज सृष्टियां हैं, हम जरायुज में आते हैं, अंडज में नहीं आते हैं। पक्षी लोग अंडे से होते हैं, खटमल आदि स्वेदज पसीने से होते हैं, हम लोग जरायुज हैं, चाहे पशु हो या मानव हो। इनके माँ के और संतान के बीच में एक धागे का संबंध होता है नाभि से, उसको नाली छिद्र संस्कार कहा। जन्म तो हो जाता है, लेकिन जब तक वो नाली छेदन संस्कार न किया जाए तब तक व्यतिपात योग होता है, जब तक सुआ नहीं होती है, जब तक सूतक नहीं लगता, चाहे 3 घंटे हो जाए, उस समय का दिया हुआ दान अक्षय होता है। नाली छेदन संस्कार नाल कटने के बाद में दान न दे सकते और न ले सकते जब तक नामन नहीं होगा। सोबर सुखदेव जी का ये संस्कार भी नहीं हुआ, अर्थात नर्या को लपेटे लटकाए हुए और जंगल की ओर बदो अंदर। जब किसी भैया के बेटा और बेटी होती है, परिवार के पुरुष या पिता दरवाजे पर बाहर बैठ के वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता लगे कि वो जन्म लेने वाला हमारे सामने पैदल पैदल चल के निकल के जा रहा है, स्थिति यही बनी। सुखदेव जी माँ के उदर से जन्म लेकर के प्रणाम करके और सीधे जंगल की ओर चले। व्यास जी को पता लगा, व्यास जी पीछे पीछे भागे, बोल क्या रहे थे? यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्मोऽभिनेदुस् तं सर्वभूति हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इस प्रकार से इनकी पिताजी व्यास जी क्या बोल रहे थे? पुत्रेति तन्मयतया, तन्मय होकर, तन्मय, हे बेटा सुनो सुनो। लेकिन व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने मुड़कर देखा भी नहीं। स्थिति ये बनी, भागते भागते जंगल में पहुंच गए और जंगल में पहुंचे तो इनको अपनी आंखों से सुखदेव नहीं देखे। फिर क्या लिखा? तरवोभिनेदुस्, तरु माने वृक्ष, तरु माने वृक्ष, यानी सुखदेव नहीं देखे। पीपल का पेड़ कहता सुकोहम, आम का कहता सुकोहम, मैं सुखदेव हूँ, वो कहता मैं सुखदेव हूँ। इधर देखते उधर देखते पेड़ों से आवाज आती, सुखदेव दिखाई। ये समझ गए कि हमारा जो बेटा है वो साधारण बालक लौट गया। अब समस्या, विचार करो आप, जरा थोड़ा चिंतन किया करे कथा के ऊपर, जीवन धन्य हो जाएगा। आपने व्यापार करके या सर्विस नौकरी करके कुछ भी करके अपनी पत्नी के गर्भ में जब बेटे का पता लगा तो उसके लिए भूखे रह के रात नरमों कर्मों की शौक लगाई, बड़े बड़े बिजनेस चला दिए, और पता लगे कि बेटा जन्म लेकर के और चला जाए, दर्शन ही ना हो, क्या करोगे? प्रसन्न होगे क्या?
व्यास जी के पास सबसे बड़ा धन क्या था? भागवत। व्यास जी भी आकर लटक गई। अब आगे कौन इसको पढ़ेगा, क्या होगा? इसलिए व्यास जी ने अब विचार किया कि भाई मेरा काम मुझे करना चाहिए, कुछ ब्राह्मण बालकों को ये भागवत में पढ़ाऊं। व्यास जी ने ब्राह्मण बालकों को बुला करके श्रीमद् भागवत पढ़ाई और उसमें सबसे पहले उन्होंने एक श्लोक पढ़ा। और पहले होमवर्क नहीं दिया जाता था, पहले तो महाराज कंठस्थ करके लाओ। कंठस्थ लिखा नहीं चाहिए, कंठ में चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ कहावत थी, आपको ध्यान हो तो क्या, कंठ विद्या और अंठ धन। बैंक में घर में तो बहुत रखा है, कंठ विद्या और अंठ नोट है, वही काम देती है। तो महाराज इन्होंने कंठस्थ करने के लिए कहा कि तुम जंगल में जाओ। और कंठस्थ व्यक्ति को कब होता है पता है? वो व्यक्ति अकेले में रात दिन उसको रटे तो भी कंठस्थ नहीं हो। सामूहिक रूप से काम हाथों से दूसरा करे और मुंह से बोले, उसकी तरफ ध्यान न जाए, ध्यान काम में हो और बोले, वो कंठस्थ हो जाएगा। तो इनको काम बताया क्या? लकड़ियां लेके आओ, समझाएं लेके आओ हवन करने के लिए। ये लकड़ी लेने के लिए गए और महाराज ये श्लोक याद कर रहे थे। वो सबसे पहला श्लोक जो ब्राह्मण बालकों को इस धरती पर श्री व्यासदेव भगवान ने पढ़ाया, वो इतना खास श्लोक है, इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है। जीवन में यदि ये श्लोक याद होके कहीं गले से नीचे उतर गया ना, भगवान की कृपा में बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए इन्होंने पहले ये श्लोक कंठस्थ करवाया। बड़ा सरल है और बोले हो जाए, आप प्रयास करेंगे ना। बरहापीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारं विप्रदवासः कनिकि कपिशं वेदयन्तीं च माला रंद्रावनमेळरधर सदया पूर्यन्वो वृन्दै वृन्दारण्यं स्वभद्रं प्राविशत गीति कीर्ति। अब आप कहोगे महाराज हमारे ऊपर से निकल गया, नहीं, हम बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो प्रयास करेंगे कि भीतर जाए, कथा आगे बढ़े ना बढ़े। कहां से शुरू हुआ ये श्लोक, ये तुम्हें बताना पड़ेगा। बरहापीडम यहां से शुरू हुआ, ध्यान दें। बरहा मीन्स क्या होता है? बराह नहीं, बरहा अलग कर सकते हैं। मोर, भगवान श्री कृष्ण के माथे पर मोर के पंख का मुकुट बंधा हुआ है, ठीक है ना। बरहापीडम नटवर बपु, इसके बाद में शब्द आता है नटवर, नट। बोलो जय श्री कृष्ण। है नट जानते हैं आप किसको कहते हैं? बोलो, नहीं जानते हो तो बताएं, जानते हो तो आगे बढ़े। नट, वो नट बोल्ट नहीं, देखो जो अपने शरीर को, अपनी बॉडी को कई जगह तोड़ मड़ोड़ के उसको फोल्ड करे, रस्सी पे चले, उल्टा चले, कोई नहीं कर पाए, उनको कहते थे नट। वो एक जाति ही ऐसी थी हमारे सनातन धर्म में, हिंदुस्तान में, वो यही काम कर, बांस के ऊपर चलता, रस्सी पे चलता, उनको कहते थे नट।
लेकिन यहाँ नट नहीं लिखा, क्या लिखा? नटवर बबू नटवर। वर का अर्थ क्या होगा? श्रेष्ठ, मतलब सबसे टॉप का, उसी से सबने सीखा। बब्बू मन होता है शरीर, भगवान का शरीर नटवर है। संसार के सारे नटों ने भगवान श्री कृष्ण से ये खेल सीखा। फिर आगे लिखा होता है कर्णयो कर्णिकारम। कर्ण माने कान, लेकिन दो बार कर्ण आया है, कान तो दो बार कह नहीं सकते। अगर दो बार शब्द आया है तो दो बार तो कान नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब एक कर्ण का अर्थ कान हो जाएगा, दूसरे का कुछ और होगा। एक कर्ण का अर्थ होगा कान और दूसरे का अर्थ होगा कंडेर का जो लंबा पीला पुष्प होता है ना। एक कर्ण का अर्थ है कान, दूसरे कर्ण का अर्थ है वो कंडेर, कन्नेर कहते हैं, कन्नेर जो आजकल डिवाइडर में लगा दी गई, लंबा पीला फूल होता है, वो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। और वो जब गौचारण करने के लिए जाते हैं तो भगवान अपने दाहिने कान में फूल लगा लेते हैं, इतना प्रिय है। और हम लोग उसको चढ़ाते नहीं, क्यों? बोले डिवाइडर में लगा दिया।